हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सीजी ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान में मौर्य वंश को देखने वाले हैं। जितने भी हम इस कक्षा में इस सेशन में पढ़ने वाले हैं साथियों, जो कि आपके उन्हीं बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा जो आपके सीजी टेट की परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, टीटी 2017, 19, 14, 12, 13 जितने भी एग्जाम हुए हैं आपका सीजी टेट में आए हुए प्रश्नों पर ही हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य वंश, बिंदुसार, अशोक, कलिंग विजय, अशोक का धर्म इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। जो साथी नए होंगे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए सीधे वीडियो पर आते हैं। चलिए बात करते हैं हम मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश की जब बात होती है तो इसके संस्थापक की बात पहले आती है। तो सबसे पहले देखो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। अर्थात साथियों, मौर्य वंश की स्थापना सन 322 ईसा पूर्व में हुई। और किसने की है तो इसमें देखो चंद्रगुप्त जो मौर्य है, ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ठीक है भाई, देखो चंद्रगुप्त मौर्य की काल देखो 322 से 298 ईसा पूर्व इसका काल है। मौर्य वंश के संस्थापक भी कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश के संस्थापक और प्रथम राजा भी कहा जाता है मौर्य काल का। ठीक है भाई, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसमें देखो राजधानी कहाँ था, यहाँ का पाटलिपुत्र था। इनके गुरु चाणक्य थे और महामंत्री भी थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है भाई, इन्होंने किसके साथ संघर्ष किया? तो नंद वंश के साथ संघर्ष किया। देखो भाई, मैं जितना टॉपिक बता रहा हूँ ना आज के सेशन में, सीजी व्यापम टीटी के एग्जाम 2012 में आया है, देख सकते हो। आपका ये जो मौर्य वंश है यहाँ से प्रश्न बना है भाई। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है भाई, सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने उसके निर्देश पर सुदर्शन झील बनवाई। सुदर्शन झील इसी मौर्य काल में ही बना हुआ है। ठीक है भाई, गिरनार पहाड़ी गुजरात में है। इसको भी आप यहाँ से याद करो, सीजी टेट 2017 में आ चुका है भाई। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। ठीक है भाई, किससे विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है हेलेना से विवाह किया था। और ये भी सीजी व्यापम टीटी के एग्जाम में 2017 में आ गया है। श्रवण बेलगोला क्या है? देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम जो समय है कहाँ बिताया था भाई? तो श्रवण बेलगोला में। ठीक है, बिल्कुल आप चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत ये मौर्य वंश को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां से आपका क्वेश्चन बन रहा है भाई, विविध टीटी एग्जाम्स में छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक आता है वह है बिंदुसार। ठीक है, अब बिंदुसार का अन्य नाम क्या है भाई? अमित्रोचेट्स, अमित घात, शत्रुओं को वध करने वाला। ठीक है भाई, इसका अन्य नाम है। इनको उपाधि मिली थी, क्या चीज की उपाधि मिली थी? देखो दोस्तों, इसको दो समुद्रों का विजेता भी कहा जाता था। किसको? बिंदुसार को यही उपाधि मिली थी, क्योंकि इन्होंने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जीतने की वजह से दो समुद्रों का विजेता भी कहा जाता है। किसको? बिंदुसार को। ठीक है भाई, अब देखो इसके अनुयायी कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय जो है इनके अनुयायी थे। और इनके दरबारी जो राजदूत थे, प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डायोनिसस को भेजा था। ठीक है भाई, किसको भेजा था? डायोनिसस को। याद रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें तो बिल्कुल याद रख लेना भाई। अब आपका देखो यहां पढ़ लेना अशोक को। ठीक है, 273 से 232 में अशोक बना इसके उत्तराधिकारी मौर्य वंश के। ठीक है भाई, इसको जो राज्य अभिषेक है, अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? पेपर में आया तो बिल्कुल भूलना मत भाई। तो
देखो इसका राज्य अभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट बनने के पहले अवंती का प्रांतपति था। ठीक है, राजधानी क्या था भाई, पाटलिपुत्र था। और उस समय वंश क्या था, मौर्य वंश थे। ये अशोक किस वंश के थे, मौर्य वंश के थे और बौद्ध धर्म को अपनाते थे। ठीक है, इनकी भाषा पाली प्राकृत भाषा थी। ठीक है भाई, इनकी मुद्रा क्या था उस समय, पढ़, करसा पढ़ बोलते थे। ठीक है, और ये जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था मोगलीपुत्र में। ठीक है, तिस्म में सभापति थे मोगलीपुत्र तिस्म। बौद्ध संगीति तृतीय हुआ था अशोक के कार्यकाल में। ठीक है भाई, याद रखना भाई, जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सभी साथियों को एक बार पुनः बता दूं, आप ये ना कहे कि सर छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं ना भाई, क्योंकि हम केवल और केवल उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं जो कि विविध एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं भाई। अब अशोक के धम्म पर एक नजर डालिए। धम्म की परिभाषा दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत्र विषय से ली गई है। ठीक है, किससे ली गई है भाई, राहुलोवाद सूत्र विषय से ली गई है। अब धम्म क्या है, पाली भाषा का शब्द होता है। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या भाई, धार्मिक सहिष्णुता ही धर्म का सिद्धांत है। पाप का भय और सभी को समान व्यवहार करना ही धम्म है। ठीक है, इसके प्रमुख जो सिद्धांत है याद रखना भाई, पेपर में आ सकता है, टीईटी के एग्जाम में आ चुका है। अब अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ हुए। देखो भाई, यहाँ उत्तराधिकारी की बात है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं वहीं से हम बात करते हैं। देखो अशोक के उत्तराधिकारी में देखो दशरथ क्या थे, बौद्ध धर्मावलंबी, संप्रति क्या थे, जैन धर्मावलंबी, और शालीसुक क्या थे, यवनों का आक्रमक हुआ, यहाँ पर आक्रमण हुआ। अंतिम सम्राट बृहद्रथ, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। बृहद्रथ की हत्या किसने थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी भाई, और ये पेपर में आया हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक झलक डालते हैं हम अशोक के शिलालेख पर। तो अशोक के शिलालेख की जब बात आती है तो अशोक के शिलालेख में निम्न लिपियां प्रचलित थी, आर्मेयिक लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी और ग्रीक लिपि। 4 लिपियां चलती थी भाई अशोक के शिलालेख में, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से कर्नाटक में ब्रह्मगिरी स्थित छोटा शिलालेख द्वितीय में अशोक ने स्वयं को अशोक का राजा कहा था, और ये जो प्रश्न है सीजी टेट 2021 में आया हुआ है। ठीक है, अब लघु स्तंभ लेख भी आप देख पा रहे हो, तो राजकीय घोषणाओं का उल्लेख था इस लेख में। इसमें सारनाथ और वाराणसी में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, चलो उसके बाद आ जाते हैं कौटिल्य पर। नाम सुने होंगे सभी साथी कौटिल्य का, तो इसका मूल नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है भाई, कौटिल्य का मूल नाम जो है विष्णुगुप्त था, और चारण गांव के कारण ही इसे चाणक्य भी कहते थे। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इनकी जो विषय है दंड नीति और राजनीति शास्त्र था। ठीक है भाई, प्रथम ग्रंथ जिसमें उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान है। देखो प्रथम ग्रंथ जिसमें उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान। अब मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र क्या था भाई, तक्षशिला था। ठीक है भाई, हम पूरा मौर्य काल को पढ़ रहे हैं, तो मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। याद रखेंगे, आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अब मौर्य वंश के जानकारी की स्रोत, दैट मीन्स मौर्य वंश से जानकारी हम कहाँ से मौर्य वंश के बारे में पता चलता है, तो मेगस्थनीज के जो इंडिका नामक पुस्तक छपी थी उससे हम मौर्य वंश के बारे में जान सकते हैं, और अशोक के अभिलेख, स्तंभ और गुहा लेख के माध्यम से भी मौर्य वंश के बारे में जान सकते हैं। ये भी प्रश्न आपका सीजी टेट 2012 में पूछा गया है भाई। याद रखना, जो मैं बातें बता रहा हूँ, जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अत्यंत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ। समय अभाव है, कम समय में मुझे आपको समझाना है भाई, तो कोशिश यही है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जय हिंद।